अच्छा देखो यार, ये क्या कर रहे हो, क्या वर्ड रिवर्स नॉट कैरेक्टर तो चल रहा है पूरा ये। अच्छा ये तो है कैरेक्टर रिवर्स, है ना। एक काम करते हैं, पहले एक सिंपल क्या ओपन करते हैं, नोटपैड, और यही कोड है, और फिलहाल अभी हम लोग ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कोड लिखते हैं। चलो ये कोड है। अच्छा ये कोड किसके लिए लिखा है, ये लिखा है क्या, किसके लिए, रिवर्स करने के लिए। मतलब पहले क्या, ए फिर टी फिर पी फिर यू फिर जी फिर स्पेस, इस तरह से ना। तो भाई देखो यार, देखो रिवर्स करने में कुछ नहीं करना। देखो दो चीजें हैं, दो सवाल तुमसे सामने वाला पूछ सकता है। एक कह सकता है ये कि आप एक एक अक्षर प्रिंट कराओ। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा नाम है, इसका एक एक अक्षर अलग अलग क्या कराओ, प्रिंट कराओ, तो क्या करोगे। वही तो बता रहे तुमको कि भाई ये जो नेम वेरिएबल है, नेम क्या है, ये स्ट्रिंग है ना। नेम डॉट यूज करेंगे क्या, लेंथ। स्ट्रिंग का एक लेंथ, एक प्रॉपर्टी है। जब डॉट लेंथ यूज करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा क्या, तुम्हें मिल जाएगा लेट, क्या मिल जाएगा, काउंट। और भाई काउंट क्या होगा, ये क्या मिलेगा, नंबर। याद रखना, ये भूलना मत। ये जो नेम है ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है ना। स्ट्रिंग का एक प्रॉपर्टी है कौन, लेंथ, जो ये बताती है कि उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, मतलब उसमें कितने कैरेक्टर है। जैसे ध्रुव गुप्ता है, कितने कैरेक्टर है इसमें, 11। स्पेस क्यों भूल जा रहे हो भाई, स्पेस भी तो एक कैरेक्टर ही है। तो टोटल कितने का कैरेक्टर है, 11। अगर तुमसे कोई कहे 11 प्रिंट करो, तुम्हें लेंथ पता चल गई। अब तुम्हें ये जानना सीखना है कि कैसे हम एक एक अक्षर क्या करें, निकालें। अब इसी में हम क्या करें, अगर हम एक क्या करते हैं, लूप लगा दें। देखो बताए थे लास्ट क्लास में, अगर हम चाहें तो लिखें क्या, नेम डॉट, जैसे लेंथ एक प्रॉपर्टी है वैसे ही स्ट्रिंग का एक मेथड है, याद रखना भूलना नहीं है, क्या, कैरेट। अब अगर यहां तो भेज दो क्या, 0, तो क्या मिलेगा, पहला कैरेक्टर। जैसे लिख दिए लेट C1। दूसरा कैरेक्टर लेना हो, लेट C2 या कुछ भी लिख दें। यहाँ 0 की जगह में क्या करते हैं, 1। एक एक करके निकाल सकते हैं कि नहीं। अब ऐसे 11 अक्षर है तो 11 लाइन थोड़ी लिखेंगे यार। सोचो जरा, हर लाइन में क्या लिख रहे हैं, सेम ही कोड तो लिख रहे हैं, बस अंतर किस बात का है, कहीं 0 है, कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, इसी तरह से तो है। तो इसीलिए क्यों यही बार बार क्यों लिख रहे हो, क्यों नहीं ऐसा कर देते, क्या लगा दो, एक लूप लगा दो, और लूप को शुरू कर दो कहाँ, लेट आई बराबर कहाँ से, 0 से, आई इज लेस देन क्या, काउंट, और क्या, आई प्लस प्लस, और ये लाइन यहाँ एक डाल दो। अब इसको C1 में, C में, CH में, जो भी वेरिएबल का नाम मन करे वेरिएबल का नाम रखो, और चाहो तो इसे क्या कर दो ना, क्यों हमने लेस देन लिखा है ना। अच्छा लॉग, और फिर क्या, CH, और 0 1 की जगह क्या लिखते हैं, आई। हो गया आपको। अब इसको सेव कर दो। मान लो कहीं डेस्कटॉप पे इसे क्या कर दें, सेव कर दें। कोड को नाम देना है, क्या लिखते हैं, लिख देते हैं, सपोज करो प्रोग्राम अंडरस्कोर क्या, प्रैक्टिस डॉट।
कहाँ पे है ये? क्या है? गलत नाम रख दिया क्या? अच्छा ये, हाँ यार ये देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, स्ट्रिंग टाइप बताया है ना, तो यार सही है, इसका नाम JS नहीं रख सकते, इसका नाम क्या रखना होगा? कहाँ गया? यही है ना, ये काम करते हैं, यहीं से बदलते हैं। क्या नाम था? अच्छा यहाँ नहीं दिखाई देगा यार, चलो इसको फाइल करके सेव एज डेस्कटॉप डॉट ऑल फाइल्स, और क्या लिख सकते हैं? डॉट TF, है ना। और लेकिन एक चीज ये भी तो है, डॉट JS में भी तो कोड लॉजिक क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई अंतर आना नहीं है। लेकिन हाँ अगर ये JS है तो फिर आप ये नहीं लिख सकते, पता है ना आपको। जब TS होगा तो आप लिख सकते हैं, JS होगा तो आप नहीं लिख सकते। अच्छा चलाएं, CMD है ना, ऐसे चलाते हैं ना। क्या नोड नाम क्या था? एक एक अक्षर प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। अब वही तुमसे कोई कहे कि एक एक अक्षर उल्टा प्रिंट कर दो, कुछ नहीं बदलोगे ज्यादा, बस I बराबर 0 की जगह लिख दोगे क्या? काउंट -1, और यहां लिख दोगे क्या भाई? अब तुमको उल्टा पढ़ना है ना, अंतिम से पढ़ना है, तो काउंट -1 से कब तक? जब तक ये लास्ट पहले वाले का क्या होगा? 0, इसीलिए लिख दिया I इज लेस देन आर इक्वल टू क्या, ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, 0। और प्लस प्लस अब नहीं, पहले 9 फिर 8 फिर 7 ना, इसीलिए फिर क्या कर दिया हम? I प्लस प्लस की क्या लिख दिए? I -1। अब यही चलो, आ गया ना। कुछ नहीं है रिवर्स करने में यार, रिवर्स करने में बस इतना ही है तुम्हारे लिए कोड कि भाई जब सीधा प्रिंट कराना हो तो एक एक पहले 0 से चालू करोगे, अंतिम तक जाओगे। जब उल्टा प्रिंट कराना है तो अंतिम तक चालू करोगे और 0 तक आओगे। अंतिम से आ रहोगे तो घटाते घटाते जाओगे, 0 से आगे जाओगे तो बढ़ाते बढ़ाते जाओगे, इसलिए तो प्लस प्लस है, इसलिए तो क्या है? माइनस माइनस। ये तो था ना यार। अब वही है कंसोल डॉट लॉग, और एक चीज और भी देखा था हम लोग लास्ट क्लास में, क्या लिखा था? वो प्रोसेस करके था ना, क्या था? प्रोसेस डॉट std आउट डॉट, हाँ डॉट राइट, और फिर क्या लिख दो भाई? देख रहे हो CH, जब कंसोल डॉट लॉग लिखते हो तो एक अक्षर लिखेगा, अगली बार करोगे तो अगली लाइन में लिखेगा ना, ये अगली लाइन में नहीं लिखेगा, ये कहाँ लिखेगा? सेम लाइन में लिखेगा ना? आ गया कि नहीं आ गया? उल्टा इसे क्या हो गया? ये क्या हो गया? रिवर्स करना होगा। क्या हो गया? रिवर्स करना। अब लेकिन वही है यार, अब लास्ट क्लास में एक चीज हम लोग जैसे मान लो लिखा हुआ है ध्रुव गुप्ता, और क्या लिखा है मान लो सपोज करो मोड़ लिखा हुआ है, 3 चीज लिखी हुई है। अब अगर तुमसे कोई ये कहे इन तीनों को अलग अलग क्या करो, प्रिंट कराओ, ध्रुव को, गुप्ता को और किसको? मोड़ को। एक एक अक्षर नहीं कह रहा, कह रहा जी ध्रुव को, गुप्ता को, मोड़ को। अब ये पूरा एक सेंटेंस है, एक स्ट्रिंग है। अब तुम ये देख रहे हो ध्रुव, गुप्ता और जो मोड़, ये तीनों चीजें हैं, ये किससे वो है? स्पेस से डिवाइड है। ध्रुव है, स्पेस है, गुप्ता है, स्पेस क्या है? मोड़ है। अगर तुमसे कोई कहे कि इसमें से सिर्फ गुप्ता प्रिंट कराओ, इसमें से सिर्फ क्या प्रिंट कराओ? गुप्ता प्रिंट कराओ, तो कैसे करेंगे? फिर वही लिखेंगे। अब ये नहीं लिखेंगे हम कि यार देखो उल्टा सीधा दिमाग ऐसा लगा सकते हैं, अगर उल्टा सीधा लगाएं तो क्या लिखें? नेम डॉट टैग, या एक काम करो,
ध्यान से देखना, एक क्या लगा दिए, लूप लगा दिए। ये ध्रुव है ना, 1 2 3 4 5 6 अक्षर के बाद जी है कि नहीं है? जीरो से गिनती करें, मतलब 7वां अक्षर जी है। जीरो से गिनती करें तो कौन सा अक्षर जी है? छठा। फिर 6 7 8 9 10। तो हम एक लूप लगाते हैं, लेट लो आई बराबर 6, आई इज लेस देन आर इक्वल टू क्या 10, आई प्लस प्लस, और फिर लिखते हैं यही क्या नेम डॉट क्या कैर एड, और यहाँ लिखते हैं क्या आई। तो आई बराबर 6 रहेगा तो छठवां अक्षर लाएगा, 7 रहेगा 7वां, ऐसे ले आएगा ना। और इसको लें, लेट एक वेरिएबल में क्या करें, स्टोर कर दें, और फिर चाहो तो वही लिख दें फिर से क्या प्रोसेस डॉट स्टडी आउट डॉट क्या क्या हाँ डॉट। अब यही कोड चला के देखो आ गया कि नहीं आ गया। वही दिमाग लगा रहे हैं दाहिने बाएं करके, अब थोड़ा अपना दिमाग। लेकिन अब हम कह रहे हैं इतना ये ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? जब ध्रुव है, स्पेस है, गुप्ता है, स्पेस है, मोड है ना। तो तुम चाहते तो जो पिछली क्लास बताया था नेम डॉट करके स्ट्रिंग का एक मेथड कॉल कर सकते थे, क्या स्प्लिट। स्प्लिट करने का मतलब तोड़ना। तो बताना पड़ता है किस क्राइटेरिया पे तुम तोड़ने वाले हो। तो हमने कहा भैया किस बेसिस पे तोड़ना चाहते हैं, स्पेस। तो हमने लिख दिया क्या यहाँ स्पेस, और इसके बाद लेट। अब लेकिन याद रखो, बताया था लास्ट क्लास में भी, स्प्लिट मेथड रिटर्न करेगा क्या एरे। क्या रिटर्न करेगा एरे। जैसे अब देखो 3, अब भाई देखो एक स्ट्रिंग है, उसको दो दो कट या 3 टुकड़ों में तोड़ दिए, 3 टुकड़ों में क्या किए तोड़ दिए, तो कितने स्ट्रिंग बन गई 3 ना। जैसे एक रस्सी है, 2 कट लगा दिए तो कितने टुकड़ों में टूट गई 3 ना। तो अब कितनी रस्सियां हो गई 3 रस्सियां हो गई, भले छोटी है लेकिन रस्सियां कितनी है 3 है। पहले रस्सी कितनी थी 1। वैसे ये भी समझो पहले ये स्ट्रिंग 1 है। आप जब स्प्लिट करके इस तरह से करोगे तो देखो जरा ध्यान से, ये हमेशा आपको क्या देगा एरे देगा, ये याद रखना है। स्प्लिट मेथड क्या रिटर्न करेगा एरे। और इसके बाद अब एरे है, एरे जानते हो इसके बाद क्या मिलेगा तुमको, ये जब लाइन चलेगी नेम डॉट स्प्लिट, और ये तो ये स्पेस के बेसिस पे टूटेगा। तो कितने पार्ट में टूटेगा 3। और एरे में है 0 पे रहेगा क्या ध्रुव, 1 पे क्या रहेगा गुप्ता, 2 पे क्या रहेगा मोड। जाओ देख लो यार, एर लिखो और क्या लिख दो यहाँ पे 1 लिख दो। अब चाहो तो प्रिंट करके देखो, लो आ गया ना। बोलो अगर हम लिख दें क्या 2 तब देखो, अगर लिख दें 0 तो ट्रू है ना। अच्छा अगर हम यहां लिख दें, सपोज करो क्या लिख दें h, तब भी ये क्या होगा स्प्लिट होगा, टूटेगा। लेकिन अब किसके बेसिस पे टूटेगा h के। तो पहला पार्ट में क्या आ जाएगा d, दूसरे में यहां तक आ जाएगा, और तीसरा क्या रहेगा h। नहीं h के बेसिस पे तोड़ ही रहे हैं, h के बाद क्या है कुछ नहीं है ना, तीसरा क्या रहेगा खाली रहे। अब चाहो तो तुम कर लो, यहां देखो अगर यहां लिख दो क्या 1 लिख दो, देखो क्या आता है आंसर। वही आया ना जो बोले h के बाद से कहां तक अगले h तक, मतलब h के बेसिस पे तोड़ रहा है। अगर ये लिख दो तो स्पेस के बेसिस पे तोड़ रहा है। अब अगर कोई कहे तुमसे कि
तीनों नाम अलग अलग क्या कर दो, तो उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका जो वो है सिटी है, वो तीनों क्या कर दो, प्रिंट करा दो। तब क्या करोगे, अब यहाँ लिख दे क्या, लेट, अब ये क्या है 6 बताओ, एक मिनट सॉरी, लिख दे अगर क्या, नेम डॉट क्या स्प्लिट, और यहां लिख दे क्या, स्पेस, और यहां लिख दे क्या, लेट एड। अब लेट क्या लिखे यहां, आई बराबर क्या 0, आई इज लेस देन क्या, एरे का भी एक मेथड, जैसे स्ट्रिंग का एक है लेंथ प्रॉपर्टी, वैसे एरे की भी एक प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ, आई प्लस प्लस, और फिर एर, और क्या लिख दो आई, और आपको मिल जाएगा क्या, लेट लिखते हैं वर्ड, और फिर चाहो तो इसी को क्या कर दो, चला के देखो। आया कि नहीं आया, तो गुप्ता मोर आया कि नहीं आया। अगर यही सोचो लूप नहीं लगाते तो, अगर मान लो ये लूप हम ना लगाते तब क्या करते, फिर ऐसे लिखते एर क्या 0, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते, मान लो फर्स्ट नेम है, फिर ऐसे क्या लेट लास्ट नेम, मान लो एल इक्वल टू क्या लिखते, एर 1 लिखते, ऐसे ही करते हैं ना। अब भाई बताओ, अच्छा अब इस तरह से लिखा, अब बताओ, अब अगर हम ऐसे कोड लिखेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा हमें, भाई उसका सब निकालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, टाउन सिटी स्टेट कंट्री, 1 2 3 4 5 6 चीजें हैं, तो यहाँ कितनी लाइन लिखते भाई, ये देखो, ये अगर स्पेस पे तोड़ोगे तो 6 टुकड़ों में टूट जाएगा। 0 पे क्या मिलेगा ध्रुव, 1 पे क्या मिलेगा गुप्ता, 2 पे क्या मिलेगा मोड़, 3 पे क्या मिलेगा भदोई, 4 पे यूपी, 5 पे इंडिया। चाहो तो ऐसे 6 लाइन लिख लो यार, लेकिन 6 लाइन क्यों लिखोगे, इसी दिन के लिए तो लूप सीखे हो कि 0 से लेके एर डॉट लेंथ। अब देखो ये अगर यहाँ पे अब तोड़ेंगे तो एरे में कितने आइटम आएंगे 6, तो उनकी लेंथ क्या होगी 6, लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा 0 से लेके लेंथ से कम, लेंथ 6 है तो कहाँ तक चलेगा 5 तक, 5 प्लस प्लस। अब देखो ये चलाओ, चल तो रहा है। अब कोई तुमसे ये कहे कि नहीं भैया क्या करो, उल्टा प्रिंट कराओ, देखो 2 चीज उल्टी हो सकती है, एक कि एक एक अक्षर क्या कर दो उल्टा कर दो, और सामने वाला ये भी कर सकता है नहीं जी अक्षर उल्टा नहीं करना है, शब्द उल्टा कर दो, मतलब ऐसा उत्तर आए, कैसा, इंडिया यूपी भदोही मोड़, इस तरह से आए। क्या करना है यार, वही जो सीखा, यहां तुम वर्ड रिवर्स कर रहे हो, है ना, सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं उनको क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, क्या करोगे, फिर वही तरीका देखो क्या करना है, एकदम आसान सा, रटा रटाया, 0 की जगह क्या कर दिया लेंथ माइनस 1 क्यों करना है बार बार, क्योंकि तुम्हें ही पता है अगर आइटम 6 है तो इंडेक्स नंबर कहां तक होगा 5 तक ना, और फिर और क्या 0 और आई माइनस माइनस, देखो क्या बहुत अंतर किए, जैसे वही लॉजिक लिखे सेम कि नहीं। अब देखो आ रहा है ना, क्या आ रहा है, इंडिया यूपी भदोही मोड़ गुप्ता ध्रुव, बोलो, या अब ये तुमसे, या फिर
वही एक चीज हम लास्ट क्लास में बोले थे कि अगर कोई तुमसे ये कहे कि जो चीजें हैं वो वहीं रहे, जो चीजें हैं वो वहीं रहे, जैसे ध्रुव यहां रहे लेकिन ध्रुव पलट जाए, मतलब इस तरह से हो जाए, PURHE, APPUG, मतलब ध्रुव वहीं रहे लेकिन ध्रुव के अक्षर क्या हो जाए, पलट जाए। बात समझ में आ रही है? ये सवाल पूछते हैं इंटरव्यू में अक्सर, और यही हम लास्ट क्लास में हमने कहा था कि तुम लोग अपने मन से क्या करना, इसको ट्राई करना, इसको करने की कोशिश करना। इस तरह से कैसे करो। अब यहाँ तुम्हें क्या समझ में आ रहा है ये प्रोग्राम देख के या ये प्रॉब्लम समझ के? ये ना कि भैया पहले तो ये 6 चीज है। पहले तो ध्रुव ध्रुव वहीं रहेगा जहां है, गुप्ता वहीं रहेगा जहां है। अगर हम तुमसे कहें मैनुअल कि अपनी आंख से देख के बताओ इनको जैसा करें वैसा करो, तो क्या करोगे? अब तुम उल्टा तो करोगे नहीं, पहले कहां से देखोगे? पहला वर्ड उठाओगे क्या, ध्रुव, तो पहले क्या उठाओगे, पहला वर्ड, फिर पहले वर्ड के अक्षर को क्या करोगे, उल्टा, फिर क्या उठाओगे, दूसरा वर्ड। तो तुम्हें एक एक करके वर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? एक वर्ड के अंदर 4-4 5-5 अक्षर है कि नहीं है? अब देखो इसके लिए क्या दिमाग लगाओगे? अब इसके लिए क्या दिमाग लगाओ? अब देखो ये हम तो ये कहेंगे इसको कर दो क्या, नेम डॉट क्या, स्प्लिट, तो कितने टुकड़ों में टूटेगा ये भाई? स्पेस के बेसिस पे तोड़ेगा तो कितने टुकड़ों में टूटेगा? 6 टुकड़ों में। और फिर लिख दो, ध्यान से देखना सब लोग, इससे क्या होगा बताओ सब लोग पहले। अभी ये कोड लिखा था ना, इससे क्या होगा? एक एक अक्षर, एक एक वर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो ध्रुव गुप्ता मोड़ भदोही यूपी इंडिया आया कि नहीं आया? क्यों आया ऐसा भाई? ये एरे है, लूप चला 0 से लेके कहां तक, लेंथ से कम तक। तो जब 0 यहां हुआ तो पहला वर्ड आया, 1 हुआ तो कौन सा आया, दूसरा, 2 हुआ तो कौन सा आया, तीसरा। अब तुमसे क्या कह रहा है सामने वाला? अब सामने वाला तुमसे ये कह रहा है, ध्यान से सुनना इस चीज को सब लोग, कह रहा है कि हमें पूरे सेंटेंस को उल्टा नहीं करना, सेंटेंस के वर्ड वहीं रहें लेकिन वर्ड क्या हो जाए, पलट जाए। अब बताओ अच्छा इसमें क्या आएगा वर्ड में? अच्छा वर्ड वेरिएबल में क्या आएगा बताओ? जब i बराबर 0 रहेगा तो वर्ड में क्या आएगा, ध्रुव आएगा। जब 1 होगा तो क्या आएगा, गुप्ता आएगा। तो बताओ वर्ड आएगा, वर्ड में क्या ध्रुव आएगा कि नहीं आएगा? अब इसी ध्रुव को तो हमें क्या करना है, उल्टा करना है। अब हम यही ध्यान देना, बस इसकी असली एक ही ट्रिक है, एक लूप और लगाएंगे, और ये लूप लगाएंगे लेट जे बराबर, ध्यान देना क्या, वर्ड डॉट क्या, देखो याद रखना स्ट्रिंग के पास भी लेंथ प्रॉपर्टी होती है और एरे के पास भी होती है, लेंथ -1, और फिर इसके बाद j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 0, और फिर j माइनस। अब इसके बाद लिखा क्या, वर्ड डॉट कैरेट, और यहां क्या लिखा, j। अब यहां लिखो लेट सी, और अब इसे कर दो क्या, कंसोल डॉट लॉग। चलिए प्रोसेस वाला भी लिख सकते हैं, आप यही लिखते हैं, दिखेगा तो सही, हमें उल्टा हुआ ऐसे लिख देते हैं वही। अच्छा कौन सा, क्या था, प्रोसेस डॉट std आउट डॉट, चला
क्या आया, आ गया, ये आया यार, लेकिन स्पेस नहीं है ना, इसे थोड़ा क्लियर कम हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, स्पेस कब लगाना है नहीं लेकिन पहले एक चीज कैसे रहा, यहाँ दो लूप लगे, कितने लूप लगे हैं, दो। जो पहला लूप है वो एक एक वर्ड निकालता है, और जो दूसरा लूप है वो उस वर्ड के एक एक अक्षर को क्या करता है, रिवर्स या क्या करता है, उल्टा करता है। देखो ना ध्यान से, यही करना है ना हमें यार, यहाँ दो लूप तो चाहिए ना, कितने लूप चाहिए हमें, दो। एक लूप किसके लिए चाहिए कि एक एक क्या निकालो, वर्ड, और फिर उस वर्ड के अक्षरों को भी तो पलटना है, किसी वर्ड में 4 अक्षर होंगे, किसी में 5, किसी में 10, तो उसको भी तो क्या करना है, पलटना है। एक लूप क्या चाहिए, और चाहिए। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ, जब ये लूप पहला, देखो ध्यान से, जब चलेगा तो सबसे पहले किस लूप पे आएगा, बड़े वाले पे, पहले वाले पे आएगा। अच्छा तुम्हें एक एक लाइन पढ़ के देखते हैं क्या क्या होगा, या लिखे क्या, हम लिख देते हैं क्या क्या होगा। पहली लाइन पे लिखते हैं, दिस लाइन विल स्प्लिट द स्ट्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या स्पेस एंड विल रिटर्न एंड क्या एरे। यही होगा ना यार, बोलो भाई कुछ गलत लिखे हैं, यही होगा ना। इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं बताओ, हम पहले स्ट्रिंग को स्पेस के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तब हमको सारे वर्ड्स जो हैं वो एरे में क्या है, मिल जा रहे हैं। फिर हम एक लूप लगा रहे हैं 0 से लेके एल डॉट लेंथ -1। अब जैसे लूप चलेगा पहली बार, आई बराबर क्या होगा यार, देखो 0। अब 0 जो है, अच्छा एरे की लेंथ क्या होगी भाई, 6 टुकड़े में टूटेगा ना, एरे में कितने आइटम होंगे, 6, तो लेंथ कितनी होगी 6। तो क्या 6 0 से छोटा है, 0 क्या 6 से छोटा है, हाँ 0 6 से क्या है, छोटा है। कंडीशन पूरी हुई, इसलिए ये लूप के अंदर जाएगा, अंदर आएगा तो एर क्या पढ़ेगा, आई की वैल्यू क्या है 0, तो वर्ड में क्या आएगा, एर 0 पे क्या आएगा, ट्रू। तो वर्ड में क्या आएगा, पहले चक्कर में वर्ड में क्या आएगा, ट्रू आएगा ना। फिर इसके बाद अब एक लूप और चलने जा रहा है, ध्यान देना एक चीज पे, ये लूप कितनी बार चलेगा, 6 बार। बड़ा वाला लूप चलेगा कितनी बार, 6 बार। छोटा वाला 5 बार। लेकिन ध्यान से समझो कि जब बड़ा वाला पहली बार चलेगा, ये बड़ा वाला लूप कितनी बार चलेगा, 6 बार। छोटा वाला ये ना ये डिपेंड करता है, जैसे देखो जब आई बराबर 0 होगा, कितना होगा, आई बराबर क्या होगा, 0 होगा। जब आई बराबर 0 होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या आएगा, पहला वर्ड ध्रुव आएगा। अब हम एक लूप लगा रहे हैं किसके लिए, ध्रुव को सिर्फ देख रहे हैं, पूरे को नहीं। हम वर्ड में क्या पाए हैं ये बताओ, जब वर्ड चलेगा, पहले लूप चलेगा, पहले चक्कर चलेगा, आई बराबर 0 होगा तो वर्ड वेरिएबल में हम क्या पाएंगे, ध्रुव। अब हमें ध्रुव को उल्टा करना है तो हमने क्या लिखा, जे बराबर, देखो ध्यान से, अब हमने एर डॉट लेंथ नहीं लिखा है, क्या लिखा है, वर्ड डॉट लेंथ। अब वर्ड डॉट लेंथ जब ये करेगा तो ध्रुव में कितने अक्षर हैं, 5, तो कितना आएगा ये 5, 5 माइनस 1 कितना होगा 4, जे बराबर कितना होगा 4, 4 क्या 0 से बड़ा है, हाँ अंदर आएगा। अब वर्ड डॉट कैर ऐड वर्ड क्या था, ध्रुव, कैर ऐड, और यहाँ क्या पास होगा 4। जब 4 पास होगा तो यहाँ क्या मिलेगा बी, क्या मिलेगा ना। इसके बाद अभी ये देखो, एक बार चला जे, अभी देखो ये लूप खत्म नहीं होगा। अब लूप ये कब तक चलेगा, जब तक जे की वैल्यू क्या नहीं, और यहां से क्या हो जाएगा जे माइनस जे, भाई जे की वैल्यू क्या थी 5 ना, 5 थी, जे की वैल्यू क्या थी, सॉरी नहीं, जे की वैल्यू क्या थी, सॉरी 4 थी, क्या थी जे की वैल्यू
क्योंकि लेंथ 5 है तो 5 में से 1 गया, कितना हुआ 4। जब पहला चक्कर चलेगा तो फिर j माइनस माइनस होगा तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब अगली बार आएगा तो वर्ड डॉट कैरेट यहाँ क्या होगा 3, 3 पे क्या पाएगा u प्रिंट करेगा। फिर अगली बार चलेगा तो j की वैल्यू माइनस माइनस की वजह से क्या हो जाएगी 2, तो क्या पाएगा r, फिर h, फिर d, तब ये लूप खत्म होगा। अब इसके बाद इस लूप बड़े वाले लूप का दूसरा चक्कर क्या होगा, ये कुछ ऐसे समझो, जरा ध्यान से अच्छे बताओ। अगर मान लो मेरे पास 4 रास्ते हैं, कितने 4, और हर रास्ते से के अंदर 5-5 रास्ते हैं, तो बताओ मेरे पास टोटल जाने के लिए कितने रास्ते हैं। ये सोचो, अगर हम ये कहें मान लो यहां से मेरे घर जाने के 4 रास्ते, तो जाने के सब तब भाई कितने रास्ते हैं जाने के 4। मान लो हर रास्ते में से 5-5 रास्ते और निकले हैं, और वो भी कहीं ना कहीं घूम के कहाँ जाते हैं मेरे घर। तो अब पूछो मेरे घर जाने के कितने रास्ता है, 4-5 9, 4 पंचे 20, क्योंकि हर में 4 है 5 है, तो पहले में 5, दूसरे 5 5 10, 5 15, 5 20। जरा ध्यान से देखो ये लूप कैसे चलते हैं। ये एक बड़ा लूप है, इसके अंदर एक क्या है, ये छोटा लूप है। तो बड़े वाले का एक चक्कर जब चलेगा तो छोटे वाले का पूरा चक्कर चल जाएगा, फिर बड़े वाले का दूसरा चक्कर चलेगा तो छोटे वाले का अंदर फिर क्या करेगा, साथ पूरे चक्कर चलेंगे। अब वही कह रहा है ना, जैसे देखो ये तो 6 बार चलेगा, ये बड़ा वाला लूप कितनी बार चलेगा, 6 आइटम है तो 6 बार चलेगा। लेकिन अंदर वाला लूप पहले वाले के लिए कितने रूम में कितने 5 बार, दूसरे वाले के लिए भी 5 बार, तीसरे वाले के लिए 5 बार, चौथे वाले के लिए कितना हो गया 7 बार, पांचवें वाले के लिए 2 बार, छठे वाले के लिए 5 बार। देखो लूप के अंदर जब लूप होता है तो उसका मतलब क्या होता है जानते हो, बड़े वाले लूप का एक चक्कर चलने के लिए अंदर वाले लूप के सारे चक्कर क्या होंगे, चल जाएंगे, है ना। अब इसी को देखो जरा ध्यान से, अब यहीं पे देखो वही तो चल रहा है ये। और इसके बाद अच्छा बताओ ये, अच्छा ये बताओ जब पहली बार चलेगा तो क्या उठाएगा ये ध्रुव, तो ये लूप किसको उल्टा करेगा, ध्रुव को। अगली बार किसको करेगा, गुप्ता को। लेकिन बीच में क्या नहीं है, स्पेस नहीं है ना। तो यार हम तो कहेंगे हर छोटे वाले लूप के अंदर वाले लूप के बाद एक स्पेस क्या करो, जोड़ दो। अब क्या होगा बताओ, ये लोग जब चल लेंगे एक बार पूरा उल्टा हो जाएगा तो इसके बाद ये क्या जोड़ देगा, स्पेस। फिर अगला वर्ड उठाएगा उसको उल्टा करेगा, फिर क्या जोड़ देगा, स्पेस। इसी तरह से होता चला जाएगा। चाहो तो करके देखो आप, हो गया कि नहीं हो गया। वर्ड वही रहे, वर्ड वही है, वर्ड की पोजीशन नहीं बदली, लेकिन वर्ड के अंदर के जो कैरेक्टर्स थे वो क्या हो गए, रिवर्स हो गए। ये इंटरव्यू में खूब लिखवाते हैं, एक ये वाला कि रिवर्स करो, एक ये वाला कि सिर्फ ऐसे दिखा दो, इंडिया यूपी भदोही करके दिखा दो, वो भी एक लूप से हो जाएगा स्प्लिट करके। लेकिन कभी कभी ये कहेंगे ऐसे करो कि जो वर्ड है वो पूरा एक सेंटेंस दे देंगे, कहेंगे इस सेंटेंस में से जो वर्ड है वो वही रहने दो, लेकिन उनके कैरेक्टर्स को क्या कर दो, रिवर्स कर। तो एक एक करके हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वर्ड, और फिर एक एक वर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप लगा के क्या कर रहे हैं, रिवर्स। ध्यान से देखो, शुरू में क्या बताया था हमने कोड, एक वर्ड को कैसे क्या करना है, रिवर्स करना है। फिर तुमको क्या बताया, एक स्ट्रिंग को स्प्लिट करके एक एक वर्ड कैसे निकालना है। इसमें वही दोनों चीज कंसेप्ट तो जोड़ दिए हैं कि स्प्लिट करके एक एक वर्ड निकाल रहे हैं, और फिर रिवर्स वाला लॉजिक लिख के एक एक वर्ड को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। और ये इंटरव्यू सब देखो, ये कोई बड़ा कुछ को बड़ा कोड नहीं है कोई बहुत, लेकिन एकदम प्रैक्टिस कर लेना यार, क्योंकि ये वाले कोड तुमसे लिखवाते वो लोग इंटरव्यू में क्या है, जरूर अक्सर पूछते हैं।
भाई आप ये बताओ, इसको स्ट्रिंग को क्या करें, रिवर्स कर दो या क्या कहेंगे, मतलब वर्ड्स की पोजीशन को रिवर्स कर दो, या कहेंगे वर्ड्स वही रहने दो, वर्ड्स के कैरेक्टर्स को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ये 3 बेसिक क्वेश्चन रिवर्स पे बनते हैं। क्लियर है ये? अच्छा एक सेकेंड, इसी से रिलेटेड, अच्छा कौन कौन से मेथड देखे हो यार, भूलना मत, कौन कौन से मेथड देखे हो, कैरेट और कैरेट देखो क्या है, मेथड है, स्प्लिट भी क्या है, मेथड है, लेंथ क्या है, प्रॉपर्टी। ठीक है, और कोई मेथड स्ट्रिंग का? अच्छा एक चीज, एक क्वेश्चन और, हाँ ये भी पूछते हैं, अगर कोई तुमसे कहे एक यही है, ध्रुव गुप्ता मोड़ भदोही यूपी इंडिया लिखा है, कोई कहे जितने वॉवेल्स हैं उनको प्रिंट कराओ, इसको जितने वॉवेल्स हैं प्रिंट, वॉवेल का मतलब ए ई आई ओ यू, यही होता है ना, ए ई आई ओ यू, मान लो, चलो ऐसे, चलो ये कोड तो रहने देते हैं भाई, एकदम देख लो, एकदम ये कुछ कोड तो याद रट डालो। और जैसे एक कोड ये है, क्या कह रहे हैं कोड में, या चलो इसको इसी में बनाते हैं, देखो ये है ना, ये कोड चलो आगे लिखते हैं। कोई कह रहा है क्या कि नेम में जितने क्या है वॉवेल्स वो प्रिंट कराओ, और वॉवेल कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू। एक तो है तरीका, कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से क्या करने जा रहे हैं हम लोग, क्या लगा रहे हैं, फॉर लूप। भाई देखो ध्यान से, फिर क्या करने वाले हैं हम, देखो लेट, क्या लिख रहे हैं, आई बराबर 0 से आई इज, आई इज लेस देन क्या, नेम डॉट क्या, लेंथ माइनस, नहीं माइनस वन की जरूरत नहीं, और फिर क्या, आई प्लस प्लस। अब अगर लिखे ऐसे बताओ, नेम डॉट कैर एड, ध्यान देना सब लोग, लिखते क्या, आई, तो एक एक करके कैरेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो, एक एक कैरेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हमको यही चेक करना है कि वो कैरेक्टर वॉवेल है कि नहीं है। वॉवेल कौन होता है, ए ई आई ओ यू। तो अगर यार हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इफ मतलब क्या, अगर, ध्यान देना किस तरह से, अगर CHR जावास्क्रिप्ट में, जैसे जावा में 2 बराबर लगाते थे ना, जावास्क्रिप्ट में कितने लगाते हैं हम, 3 लगाते हैं, CHR, और ये लिखते हैं क्या, क्या ए, अच्छा जैसे एक चीज है देखो, इफ एल्स जानते हो ना, इफ में अगर कभी तुम्हारे पास कई कंडीशन होती हैं, कितनी, कई कंडीशन होती है, तो वहां पे तुम अगर जैसे ना ये 2 चीजें होती है, अगर एक से ज्यादा कंडीशन की 2 बातें होती हैं, या तो एंड या तो और। अगर एंड लगाना होता है तो क्या लगाते हैं, ना ना, ये इसको एम्परसेंड बोलते हैं, एम्परसेंड बोलते हैं, ये लगाते हैं, एंड का एक साइन ये भी है, और के लिए क्या लगाते हैं ना, देखो हम क्या लिखने वाले हैं, तुम कहोगे सर ये क्या लिख दिए हो, तो देखो क्या लिख रहा है,
अगर हम लिखते हैं इफ CHR ट्रिपल इक्वल टू क्या A, या दो बराबर, दो लाइन का मतलब क्या है, या CHR बराबर क्या I या O A या हाँ चलो E है तो, और क्या है बचा U। तो बताओ अब अगर CHR में जैसे ये कोड चला, पहला अक्षर चला, पहला अक्षर क्या है, जब ये निकालेगा बताओ अच्छा नेम क्या निकालेगा, नेम डॉट कैर एट और I बराबर क्या है 0, तो पहला अक्षर क्या पाएगा D पाएगा ना, पहला अक्षर क्या पाएगा D पाएगा। और ये देखो ना नेम की वैल्यू क्या है, ध्रुव गुप्ता मोड़ भदोही यूपी इंडिया है कि नहीं है। अब अगर I बराबर 0 से लेके तुमने क्या लिखा है नेम डॉट लेस देन नेम डॉट लेंथ, तो भाई ये लूप चालू होगा, कब तक चलेगा 0 से लेके कहां तक, लेंथ से एक कम तक। अब जब पहली बार आएगा तो नेम डॉट कैर एट I बराबर क्या होगा 0, तो 0 पे कौन सा अक्षर मिलेगा, पहला अक्षर क्या है D है ना, तो CHR में क्या आएगा D आएगा, क्या आएगा D आएगा। अब D को मैच करेगा, क्या D A के बराबर है या D I के बराबर है या O के बराबर है, E के U के, तो पांचों में से किसी से मैच नहीं किया ना, इसलिए इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। इसके अंदर कब जाएगा, जैसे H है R है, फिर जब U होगा क्या होगा U, जब मान लो 0 1 2 जब I की वैल्यू क्या होगी 3, तो 3 पे क्या पाएगा ये U पाएगा। अब जब CHR में क्या आएगा U मैच करेगा, इससे तो नहीं मैच करेगा, इससे नहीं मैच करेगा, इससे नहीं मैच करेगा, इससे नहीं मैच, लेकिन इससे क्या हो जाएगा मैच कर जाएगा। R का मतलब है इन पांचों में से कोई भी कंडीशन मैच करनी चाहिए, तो कोई भी मैच किया तो ये कहां जाएगा इसके अंदर। अब हम यहीं चाहें तो लिख दें कंसोल डॉट लॉग और क्या लिख दें CH, छोटा सा कोड है बस, देखो इधर चला के देखते हैं। जितने वॉवेल थे सारे आए हैं, देखो U A O I U I A, सिर्फ क्या उस पूरे सेंटेंस में जितने वॉवेल्स थे सिर्फ वही क्या हुए हैं प्रिंट हुए। अगर कोई हमसे कहता नहीं यार हम इकट्ठे वैसे चाहते हैं प्रिंट कराना, तो क्या लिखते थे, यहाँ क्या लिखते हैं, सॉरी कंसोल डॉट लॉग की जगह क्या लिखते हैं, वही ऐसे लिख दो और अब चलाओ। अच्छा ये उसी में ये देखो उस पूरे वर्ड में इतने क्या है वॉवेल्स, बोलो निकाल लोगे ये प्रोग्राम, पूछ सकते हैं ये एक स्ट्रिंग है, सारे वॉवेल्स क्या करो प्रिंट करो। चलो ये तो हो गया। अब दूसरा इसी में सवाल करेंगे कितने वॉवेल्स हैं उनका काउंट बताओ, कितने वॉवेल्स हैं उनका क्या बताओ काउंट। कहेंगे ऐसा कोड लिखो कि उसमें अगर 10 वॉवेल्स हैं, जैसे इसमें कितने हैं देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, या कुछ और डाल दें इसी में वर्ड तो अब बताओ कितने हैं, ढेर सारे ए है ना। वॉवेल कौन होते हैं ए या तो आई या ई ओ यू, ये 5 जो होते हैं वही वॉवेल्स। पूछे कोई तुमसे ये वाला तुम्हारा कोड एकदम परफेक्ट है, चला के देखो बता रहा है कितने वॉवेल्स यूज हुए। अब लेकिन तुमसे ये पूछ रहा है जितने वॉवेल्स यूज हुए हैं उनका क्या बताओ काउंट बताओ, नंबर बताओ, कैसे करोगे बताओ। बोलो हमें काउंट बताना। अच्छा ये बताओ ये इफ के अंदर कोड कब जाएगा, बोलो कब जाएगा, जब वॉवेल होगा।
अगर वॉवेल नहीं है, जैसे मान लो डी को उठाएगा तो अंदर जाएगा, एच को उठाएगा जाएगा नहीं, आर को उठाएगा जाएगा नहीं, ए को जाएगा, ई को जाएगा, है ना ऐसा? बोलो इतनी बुद्धि सबकी काम कर रही है कि नहीं कर रही? तो ये बताओ इफ के अंदर कब जाएगा? जब वो वॉवेल होगा। अगर यही देखो ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, लेट एक वेरिएबल ले रहे हैं, मान लो क्या बी काउंट, अब बराबर वैल्यू क्या लिखे, ध्यान से देखना सब लोग। अब अगर हम यही कोड लिखते हैं तो यार वी काउंट बराबर वी काउंट प्लस, अब क्या होगा बताओ? जब कोई वावेल होगा तो वो कहां जाएगा? इसके अंदर। शुरू में वी काउंट की वैल्यू क्या है, 0। जैसे पहला वावेल कोई मिलेगा तो ये कहां जाएगा, अंदर, अंदर जाएगा, तो वी काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 1 क्या हो जाएगी, 1। तो वी काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगली बार जब फिर इसके अंदर आएगा तो वी काउंट की वैल्यू 1 + 1 क्या हो जाएगी, 2। यार बताओ कितनी बार ये इसके अंदर जाएगा? जितनी बार ये वॉवेल पाएगा, और जितनी बार पाएगा उतनी बार वी काउंट की वैल्यू एक एक करके बढ़ाता चला जाएगा। तुमको अंतिम में पता चल जाएगा। चाहो तो लोग प्रिंट करा के देखो ना, कंसोल डॉट लॉग और प्रिंट करा लो क्या, वी काउंट। कितने हैं भाई, 20 वॉवेल हैं। ये टेक्निक सीखो, बहुत जगह यूज होती है ये टेक्निक। लिखे हैं वी काउंट बराबर वी काउंट प्लस 1। हमसे कोई कहता है अच्छा ये बताओ कितने कॉन्सोनेंट हैं, ए ई आई ओ यू के अलावा जो अक्षर होते हैं वो कितने हैं? क्या करते भाई, इन पांचों में से कुछ नहीं होगा तो वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट ही होगा ना। तो यार क्यों नहीं हम यहां लगा दें क्या, एल्स, और यार कहो तो ऐसे लिख दे क्या, लेट सी काउंट बराबर क्या लिखते हैं, 0। और भाई एल्स में लिखते हैं क्या, सी काउंट बराबर सी काउंट प्लस 1। अच्छा प्रिंट नहीं कराएं, चाहो तो क्या करा लो, प्रिंट करा लो। यार ये प्रोग्राम तो मत छोड़ो यार, तुम लोग रट डालो भाई इसको एकदम अच्छे से 10 बार 15 बार 20 बार 25 बार देखो। ये वो बेसिक प्रोग्राम है जो तुम्हें एकदम जानना जरूरी है। कल को कोई भाई देखो इसको कायदे से पढ़ना है तुम्हें, जिससे कि कल को अगर इंटरव्यू में कोई तुम्हारी हेल्प भी करे, और फिर हेल्प करेगा तो तुम भाई ठीक है प्रोग्राम कोड कर दोगे, फिर वो जो तुमसे बोलेगा क्या करने को, एक्सप्लेन करने। ये वाला जरा 10-15 बार खुद ट्राई करना, सबको कह रहे हैं, तब तुम एक्सप्लेन कर पाओगे, तब तुम बताओगे हाँ एक लूप किया, ऐसे किया वैसे किया, है ना। अब देखो चला के कितने हैं भाई, 33 कॉन्सोनेंट है और 30 क्या है। तो सोचो क्या क्या सीख गए, 3-4 प्रोग्राम तो किससे रिलेटेड हो गए, रिवर्स से रिलेटेड। कल एरे को भी रिवर्स बताया था ना, वो तो आसान ही। 4 प्रोग्राम रिवर्स से रिलेटेड है, और 2 प्रोग्राम ये इस तरह से पूछ सकता है घुमा के जाके। देखो या तो ये कहेगा कितने वॉवेल्स हैं उनका काउंट निकालो, कितने कंसोनेंट है उनका क्या निकालो, काउंट निकालो, क्या कहेगा कितने वॉवेल्स है वो प्रिंट करा दो, या कितने कंसोनेंट है वो प्रिंट करा दो। अच्छा इसी को करने का एक तरीका और भी है, इसी को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, शायद जो इतना दिखाए। अच्छा ये बताओ सब लोग देखे तो हो ही है, जावास्क्रिप्ट वाले भी जानते होंगे और जावा वाले भी जानते होंगे, स्ट्रिंग क्लास का एक और मेथड होता है क्या, और वो स्ट्रिंग में ही नहीं होता, एक्सपाथ में भी होता है क्या, कंटेन्स। जैसे एक मिनट तब जान जाओ क्या होता है कंटेन्स। जैसे ये नेम है ना, अगर हम लिखें नेम डॉट क्या कंटेन्स, और यहां लिख दें सपोज करो AU,
सॉरी ऐसे क्या लिख दे ए यू। तो बताओ क्या नेम में ए यू कहीं है? कहाँ है? ये है ना, है ना। तो अगर स्ट्रिंग में, अगर स्ट्रिंग का कंटेंस मेथड कॉल करोगे तो जो वैल्यू भेजोगे वो ढूंढेगा कि उसके अंदर वो है या नहीं है। अगर होगा, ध्यान से सुनना, अगर होगा तो ट्रू देगा और नहीं होगा तो क्या देगा? फॉल्स। ये मेथड नहीं भूलना है। कौन सा मेथड? स्ट्रिंग क्लास का बिल्कुल ना भूलना है मेथड। स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड होता है, इसका नाम क्या होता है? कंटेन्स। जब वो मेथड आप कॉल करते हो तो आप बताते हो कि क्या आप ढूंढ रहे हो। जैसे आप बताए आप क्या ढूंढ रहे हो? ए यू। अब जैसे अगर हम ये लिखते हैं ए डी, ए डी है कहीं? बोलो। ए डी लिखने का मतलब क्या है? ऐसा मत कि सर यहाँ ए है वहां डी है तो मिलके हो जाएगा, ना ना। कंटेंस का क्या मतलब है? जैसे स्प्लिट में था ना, वैसे कंटेंस का क्या हुआ? कंटेंस एडी का मतलब वो ढूंढेगा ए डी एग्जैक्टली कहां लिखा है। अगर लिखा होगा तो ट्रू। कहां कहीं लिखा है? हाँ, जैसे देखो ये, अगर ये लिख दें ए डी सी, अब बताओ ए डी सी कहीं लिखा है? ए डी सी अलग अलग तोड़ के मत देखो, एग्जैक्ट एक साथ लिखा होना चाहिए। क्या? ए डी सी। कहीं है ए डी सी? तो यही कंटेंस मेथड आपको रिटर्न करेगा क्या? फॉल्स। अगर हम यहां लिख दें तो बताओ पूरे नेम में कहीं मोड है लिखा हुआ? है ना। तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। सर ये कंटेंस मेथड कहां? अगर एन नहीं लगाया ना, एमओडीएच है, अब क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। क्योंकि ढूंढेगा एमओडीएच कहां, और एमओडीएच यहां कहीं भी। तुम कहोगे ये है, तो भैया ये एमओडीएच नहीं है, एमओएनडीएच है। ये ढूंढ रहा है एमओडीएच कहां, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ये समझ में आया? कंटेंस। बोलो। तो जरा देखो, ये दिमाग लगा दे। फिर इस लाइन को रुक जाओ, ऐसे करते हैं, इसको क्या कर देते हैं? कमेंट, जिससे कि ये वाला लॉजिक भी रहे और दूसरा एक लॉजिक भी लिख दे रहे हैं। देखो हम क्या लिख रहे हैं, एक मिनट देखना। बताओ, वॉवेल्स तो बदलने वाली चीज नहीं है। वॉवेल्स तो बदलने वाली, वॉवेल्स तो वही है ना पांचवी दुनिया में। तो हम क्या लिख दें? क्या लिखे? जैसे लेट लिखते हैं किसके लिए? वेरिएबल के लिए। और कांस्टेंट के लिए लिखते हैं कांस्ट। चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? लेट भी लिख सकते हैं। लिखते हैं लेट VOWLS वॉवेल्स, या चलो सही स्पेलिंग लिख देते हैं, वॉवेल्स इक्वल टू क्या लिख दिया? क्या लिख दिया भाई? बताओ वॉवेल्स क्या है? यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, और उसकी वैल्यू क्या लिखी है हमने? AEIOU। बोलो, ये बात समझ में आ रही है सबको? वॉवेल्स क्या है? स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू क्या है? AEIOU। अरे यार हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, देखो ध्यान से। जो क्या लिखने जा रहे हैं? क्या लिखे? वॉवेल्स डॉट क्या लिखे? कंटेन्स। और कंटेन्स करके क्या भेजे? यही जो एक एक अक्षर लेके आ रहे हैं। अब मान लो पहला अक्षर क्या आया? डी आया। अब डी को ढूंढेगा किसमें? AEIOU में। तो डी है? नहीं है ना। क्या समझो कैसे, क्या लॉजिक क्या ले रहे हैं यहाँ पे? एक तो ये लॉजिक था, देखो तुम्हारे सामने, कि जो अक्षर निकाले उसको पांचों अक्षर से क्या करा दिए? मैच। अगर किसी से भी मैच कर गया तो समझ गए ये वॉवेल है। अब दूसरा तरीका देखो क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग एक है मेरे पास, क्या इसका नाम क्या है? वॉवेल्स। वॉवेल्स डॉट क्या है? कंटेन्स। और कंटेन्स में हमने यहाँ क्या भेजा है? CHR। तो एक एक कैरेक्टर लाएगा कि नहीं लाएगा? मान लो वहां ध्रुव गुप्ता लिखा है, तो सबसे पहले क्या आएगा? डी। अब वो ढूंढेगा वॉवेल्स में क्या है, तो ढूंढेगा AEIOU में क्या डी है। तो क्या उत्तर मिलेगा? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स मिलेगा ना। वही एक वेरिएबल में क्या किया?
अच्छा, ट्रू कब मिलेगा? जब वो वावेल होगा तब क्या मिलेगा? जब कैरेक्टर वावेल होगा तब ट्रू आएगा, नहीं होगा तो क्या आएगा? बस, तो बस ये लिख दो ना, इफ एसटी ट्रिपल इक्वल टू क्या? लो भैया, और ये भी है सेम है, चला के देखो। हाँ, इसमें कंटेन्स फंक्शन नहीं है। एक मिनट भाई, जावास्क्रिप्ट कंटेन्स तो भाई देख लो, ये कंटेन्स मेथड है, किस कंटेन्स नाम का मेथड कहाँ है? जावा में। और इन लोगों ने नाम क्या रखा है? इंक्लूड्स। इंक्लूड का भी मतलब वही होता है, वो कह रहा है कि इसके अंदर है कि नहीं है। अब देखो, नेम डॉट ना कहीं कुछ गलत लिखे हैं हम, इस वजह से कर रहा है। कंटेंट्स नहीं है, क्या है नाम? कंटेंट्स के बजाय नाम क्या यूज करेंगे हम लोग? क्या? इंक्लूड्स। ये बताता है इसके अंदर ये है या नहीं। क्या बता रहा है? 21 या 40 जितने हैं वो क्या कर रहा है? बता रहा है। वो भी एक तरीका था और ये भी एक तरीका। ठीक है, तो एक इंक्लूड्स फंक्शन देख लिए, स्प्लिट देख लिए, और 3 बार बराबर करके इक्वल करना जानते ही हैं, और हाँ, डॉट लेंथ प्रॉपर्टी जानते हैं, कैरेट जानते हैं, एक एक करके कैरेक्टर निकाल सकते हैं। अब उल्टा सीधा निकालने को बोलेगा तो बस कुछ नहीं करना है, लूप या तो सीधा चला दो या तो क्या चला दो, उल्टा। उल्टा चलाओगे तो आई माइनस माइनस करोगे, सीधा चलाओगे तो आई प्लस प्लस करो। और एक केस ये देखा जिसके अंदर लूप के अंदर क्या बना, लूप बना। देखो भाई ध्यान से, अब ये बताओ, ये प्रोग्राम आप लोग को याद कर लेना है एकदम। आपसे कहा जाए, कोई भी आएगा क्लास में तो ये बार बार पूछेगा, भाई ये कोड लिखो, यार आपको आना चाहिए, पर खुद से रट लो कायदे से। क्योंकि अगर इसको जब तैयार कर लोगे, जब तुम इसको तैयार कर लोगे, तब दूसरे जैसे कोड है, तब दूसरे कोड है, जैसे जानते हो क्या? जैसे शॉर्टिंग करना। जैसे एक लोग कहेंगे क्या है, एक क्या है, एरे है, उस एरे के अंदर ढेर सारी वैल्यूज है, उस एरे के अंदर ढेर सारी क्या है, वैल्यूज है। तुमसे ये सवाल पूछेंगे उनको, जैसे मान लो एक एरे है, ये तुमसे कहेंगे इसकी शॉर्टिंग कर दो। क्या शॉर्टिंग का मतलब होता है सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, मतलब आंसर होगा इसकी शॉर्टिंग करने के बाद उत्तर क्या आएगा? 23, 123, 23, 123, 123, 132, 235, फिर हाँ 232 है, अच्छा सॉरी 232, फिर 235, फिर 400। ये इसी को बोलेंगे क्या? शॉर्टिंग। क्या बोलेंगे? शॉर्टिंग करना। तो वो कहेंगे कोड से शॉर्टिंग करो, मतलब ऐसा कोड लिखो कि जो एरे दिया जाए, एरे में नंबर हो तो नंबर को क्या कर दे? शॉर्टिंग कर दे। और ये बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है भैया, तुम लोग को दिखता है। अरे जाते हो फ्लिपकार्ट में मोबाइल खरीदते हो तो लो टू हाई नहीं करते हो, मोबाइल सर्च करते हो, सारे मोबाइल आ जाते हैं, तुम सोचते हो ना वही सामान सबसे सस्ते में कितने का मिल रहा है, तो तुम लोग फिल्टर नहीं लगाते हो। ये देखो,
ऐसा नहीं है कोड फालतू है, ये कोड यहाँ इस्तेमाल हुआ है। जैसे मान लो हम आगे किसमें, मान लो आगे हम किसमें, मोबाइल में, मर गया। गैस भाई है लेकिन और मर गया था। उड़ गया। वैसे कबूतर भी खाया जाता है। ठीक है, तो मान लो ये कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे मान लो, अरे यार मान लो सर्च करते हैं क्या, यार लिखिए, चलो क्या, मोबाइल 5G आ गए ना मोबाइल। ये देखो यार ये क्या है, लोग नहीं करते हो प्राइस लो टू हाई, तो क्या करता है सबसे सस्ता वाला सबसे पहले, यही तो शॉर्टिंग है, सबसे कम वाला सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। ये लॉजिक कैसे चल रहा है, वो जो डेवलपर कोड लिखा होगा ना, जैसे तुमने ऐसे किया लो टू हाई, या लिख दे क्या हाई टू लो, जैसे तुम क्लिक करोगे उनका शॉर्टिंग वाला कोड चल रहा होगा। इसमें 25 चीजों के जो दाम है वो एरे में लेके फिर उनकी क्या कर रहा है, शॉर्टिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, शॉर्टिंग। तो ये कोड भाई उन लोगों ने कोड लिखा है, वही तुमसे इंटरव्यू में लिखवा सकता है, कहेगा क्या करो, ये एरे है इसकी वैल्यू क्या कर दो, इसकी क्या कर दो, शॉर्टिंग कर दो। बोलो तो कैसे करोगे शॉर्टिंग, शॉर्टिंग का क्या मतलब होता है, मतलब सॉर्टिंग दो टाइप, दो उसमें होती है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। क्लियर है ये, बोलो। डिसेंडिंग ऑर्डर और क्या, असेंडिंग ऑर्डर। इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। अब बताओ अच्छा कैसे करेंगे, अच्छा ये बता दें शॉर्टिंग करने का एक लॉजिक। जैसे ये है, अभी तुमसे कहें शॉर्टिंग करो तो हम लोग कर दिए ना, हम लोग क्या है शॉर्टिंग कर दिए ना। कैसे करते हैं हम लोग, इतना तेज करते हैं हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन शॉर्टिंग का तरीका बताते हैं हम लोग कैसे करते हैं। जैसे ये है, तुमको एक तरीका बता रहे हैं, मतलब मैनुअली करने का। जैसे 23 है और क्या है 456, एक तरीका अपनाते हैं हम। तो वो तरीका क्या सिखा रहे हैं, पहले जो दो नंबर हो, पहला नंबर हो और फिर कौन सा है, कौन सा नंबर है, दूसरा, पहले और दूसरे को क्या करो, मैच करो। जो छोटा रहेगा, ध्यान से देखो, जो छोटा रहेगा उसको लेफ्ट साइड रखेंगे और जो बड़ा रहेगा उसे क्या, राइट साइड। तो जरा करते हैं, पहला चक्कर में क्या होगा, 23 को और किसको मैच किया, 456 को। तो 23 छोटा है, 456 बड़ा है, तो वो दोनों वहीं रहेंगे। कहाँ रहेंगे, जहां है वहीं रहेंगे। अब 456 को मैच करेगा किससे, 123 से। अब 123 छोटा है कि 456, 123। तो 123 को क्या करो, पहले 456 को कब, बाद में। अब 123 और 232 को मैच करो, सॉरी 456 है ना, 456 को किससे मैच करो, 232 से। तो बताओ कौन छोटा है कौन बड़ा है, 232 छोटा है, तो 232 हो गया, और इधर क्या हो गया 456। अब 456 को मैच करो किससे, 233 से। तो छोटा कौन है 233, तो पहले हो गया, 456 कहाँ हो गया बाद में। फिर 456 को मैच करो 123 से, तो कौन छोटा है 123, 123 और फिर 456। ऐसा सर तुम कहोगे अरे सर जी ये तो सॉर्टिंग नहीं हुई है, अभी ये पहला चक्कर चला, अब ये क्या चला, ऐसा ऐसा होगा। पर अब दूसरी बार यही करो,
23 और 123 में जो छोटा है उसको लेफ्ट रखो, 123 और 232 में जो छोटा है लेफ्ट रखो, 232 और 33 में लेफ्ट रखो, 233 और 123 में जो छोटा है लेफ्ट रखो, तो क्या आंसर आएगा? देखो 23, 123, 232, 233 में 123, 233, 456। फिर ऐसे ही करो, ऐसे ऐसे तब तक करो, और जैसे करते रहोगे अंतिम में क्या होगा? सारे छोटे वाले क्या हो जाएंगे? एक तरफ, इस तरफ। एक लॉजिक ये है, ये सॉर्टिंग का एक क्या है? लॉजिक है। अगर 10 चीजें हैं, अगर ढेर सारी वो है, अगर मान लो जैसे अभी 4 नंबर है दिख रहा है, या जैसे जैसे ढेर सारी चीजें हमको अगर छोटा बड़ा कर ऐसे करते जाओ ना, वो चीज देखो छोटा है, तुम्हारा दिमाग चल रहा है छोटे को लेफ्ट में रखेंगे, बड़े कहाँ रखेंगे? छोटा है लेफ्ट रखो, बड़ा दूसरे से मैच किए। अच्छा ये छोटा है, ये छोटा है तो ये रहने दो, बड़ा है उसको वहीं रहने दो। अगर ये बड़ा है उसको इधर करो, इसको इधर करो, एक चक्कर करो, फिर ऐसा दूसरी बार करो, ऐसा तीसरी बार करो, ऐसा चौथी बार करो, 5-6 बार ऐसा करोगे, देखोगे हर चीज क्या हो जाएगी? एकदम बढ़िया से कायदे से क्या हो जाएगी? अरेंज हो जाएगी। और इसी को बोलते भी हैं बबल शॉर्ट। इस टेक्निक को बोलते हैं क्या? बबल शॉर्ट। जहां एक एरे में ढेर सारे नंबर हो, एक एरे में क्या हो? ढेर सारे नंबर हो। और यहाँ टेक्निक ये होती है कि पहले को दूसरे से, दूसरे को मतलब वही है, एक एक नंबर को क्या करते जाओ? मैच करते जाओ। जो छोटा है उसको बाएं साइड रखो, जो बड़ा है उसको, यही काम बस घूम करते जाओ करते जाओ। कुछ देर बाद देखोगे चीज अपने आप क्या हो जाएगी? एकदम सही से अरेंज हो जाएगी। इस टेक्निक को बोलते हैं क्या? बबल शॉर्ट। ठीक है, तो शॉर्टिंग के बारे में भी थोड़ा सा देखना होगा कम से कम एटलीस्ट। बबल शॉर्ट तो क्या रहेगा, जानते रहो, ऐसे कई शॉर्ट होते हैं, बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट करके कई टेक्निक्स हैं क्या करने की? शॉर्टिंग करने की। क्लियर है? अच्छा ये बताओ तुम लोग, क्या अच्छा इसकी टेस्टिंग कैसे करोगे? तुम लोग कर सकते हो कि अगर हम हाई टू लो पे क्लिक करें तो क्या होगा? सबसे ज्यादा दाम वाला पहले आएगा, उसके बाद वाला। अब ये एप्लीकेशन का फीचर है ना, हम टेस्टर हम थोड़ी मान लेंगे सब सही है। हम तो क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे ना। बताओ कैसे करेंगे? यार देखो ऐसे करते हैं, पहले तुम लोग दोनों लोग याद रखो, जाओ सेलेनियम वाले भी जानो, और कौन? प्लेराइट वाले। प्लेराइट वाले मेथड पढ़े हैं क्या? वो पढ़े हैं क्या? पेज डॉट लोकेटर। ये लोग पेज डॉट लोकेटर, और अगर एक्सपाथ ऐसा भेज दें जो कि किसका हो? मोबाइल के दाम का हो, और सारे का दाम का एक्सपाथ क्या होगा? सेम होगा। ऐसा एक्सपाथ भेज देंगे तो लिखेंगे, और क्या बताया तुम लोग को याद करो, ये लोग ऐसे यूज करते हैं, पेज डॉट लोकेटर एक्सपाथ दे देंगे डॉट ऑल, तो 2500 इनको प्राइस मिल जाएगा। और तुम श्रेणी वाले क्या करते थे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करते थे ना, और तुमको लिस्ट वेब एलिमेंट मिल जाता था 2500 का, और वो भी तुम लोग यूज करते थे क्या? डॉट साइज। तब भी तुम लोग कर पा जाते थे कितने? उसे 2500 के दाम का क्या होता था? तो देखो टेक्निक यही है कि हम वही, या तो पेज डॉट लोकेटर डॉट ऑल यूज करो, या तो ड्राइवर डॉट का यूज करो, फाइंड एलिमेंट्स यूज करो। लेकिन पहले एक एरे या लिस्ट में कैसे भी करके इन 2500 का क्या ले आओ? दाम ले आओ। ले आए? इसके बाद ध्यान से समझना, एक एरे में क्या ले रखे हम? 2500 का दाम। और इसके बाद एरे को, भाई देखो हमने ध्यान से देखो, पहले क्या किया? लो टू हाई पे मान लो क्या किया हमने? क्लिक किया। पहले लो टू हाई पे क्लिक किया और सबका दाम निकाला, एक एरे में मिल गया। अब जो एरे हमें मिल गया उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके रख दें। तो उसके बाद उसी वेरिएबल को फिर क्या करें? उसी एरे को फिर क्या करें? शॉर्ट करें। तो शॉर्ट अगर करेंगे, किससे शॉर्ट करेंगे? जावास्क्रिप्ट से शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्टिंग करेगा। अब जो पहले शॉर्टिंग से मिला हुआ है और जो हम शॉर्ट करके पाए हैं, दोनों अगर क्या है? मैच कर रहे हैं, तो शॉर्टिंग क्या है? एप्लीकेशन सही है, नहीं तो क्या है? गलत है। ध्यान से समझो क्या टेक्निक है इसमें। हम लोग कैसे करते हैं, कई बार करना पड़ता है हम लोगों को, तुम लोग को भी करना पड़ेगा, खासकर कोई ई कॉमर्स हो या बहुत एप्लीकेशन होंगे। शॉर्टिंग तो बड़ी कॉमन चीज है। चले जाओ व्हाट्सएप पे, तो अपनी क्या
डेट के हिसाब से सर्च कर सकते हो कि नहीं, सॉर्टिंग कर देते हो कि नहीं, नई वाली चीजें दिखाओ, पिछले 10 दिन की चीजें दिखाओ, है ना, एक ऑर्डर में दिखाओ, आता है नहीं, बड़ा कॉमन फीचर है। अगर वो ये कहेगा मान लो इसकी सॉर्टिंग करो, बताओ इसकी सॉर्टिंग सही है या गलत है, कोड से यहाँ से वो ये कहेगा कि ऑटोमेशन का कोड लिखो जो सॉर्टिंग को चेक करता हो कि सॉर्टिंग सही है, काम कर रही है या नहीं। तो तरीका यही है, पहले सारे मोबाइल का दाम किसमें डालना होगे, एरे में। किसमें लाओगे, एरे में। जब तुम्हारे पास सबका दाम एरे में आ जाएगा, उसको एक वेरिएबल में क्या कर लोगे, एरे को स्टोर कर लोगे, और फिर उसी एरे को दूसरी कॉपी लोगे, वही एरे लोगे, उसके ऊपर सॉर्टिंग का क्या चलाओगे, लॉजिक, तो वो सॉर्टिंग कर देगा। और अगर सॉर्टिंग का जो लॉजिक चलाए वो तो सही सॉर्टिंग करेगा, अगर डेवलपर का जो आया है एरे में वो और जो हम अपने हाथ से किए वो, फिर दोनों को क्या करेंगे, मैच करेंगे। अगर मैच कर गया तो समझ जाएंगे डेवलपर का सॉर्टिंग क्या है, सही काम कर रही है, और नहीं तो क्या है, चलो बाद में देखेंगे। लेकिन प्लीज ये 6-7 लाइन ये जो कोड है यार एकदम प्रैक्टिस। हाँ हाँ वो मैच करेगा एक साथ, वो सब ना नहीं, देखो ध्यान से देखो, जब तुम ये इंक्लूड्स मेथड यूज करते हो तो ये क्या है, वॉवेल्स ना, वॉवेल्स का मतलब क्या है, ए ई आई ओ यू, वो ए ई आई ओ यू में देखेगा इंक्लूड करके क्या, यहाँ CHR में तो एक एक अक्षर आएगा ना, डी आएगा, ए आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, जो आएगा बस वो देखेगा इसके अंदर वो एक कैरेक्टर है या नहीं। देखो एक मिनट, अगर ये लिख दिए तो भैया एकदम पाप हो गया, फिर ऐसे गलती से मत लिख देना, ऐसे गलती से मत लिख देना, गलती से भी ऐसा नहीं लिखना है यार। अब ऐसे ही बताओ नहीं, ट्रू आएगा कि फॉल्स, अच्छा ये बताओ ये कोड चला, पहली बार चलेगा तो वहां ध्रुव लिखा था तो क्या आएगा, CHR में क्या आएगा, डी। अब ढूंढेगा डी के अंदर AEIOU है कि नहीं है, नहीं है ना। अच्छा मान लो एक कैरेक्टर आगे चला आई, तो आई के अंदर AEIOU थोड़ी ना है, AEIOU के अंदर आई है। देखो ध्यान से, अगर तुम लिख दोगे ऐसे यार, ये देखो CHR डॉट इनपुट, तो मतलब क्या करेगा, ढूंढेगा इसके अंदर ये होना चाहिए, और अगर ये लिख दिया तो जैसे एक चीज देख लें, जैसे ऐसे समझो ना, बताओ इसके अंदर राहुल है, इस ए के अंदर क्या राहुल है, ये अगर मान लो इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, हम बोल दें लेट पी बराबर ए, तो पूछे कोई तुमसे पी के अंदर राहुल है, नहीं है ना। अगर भाई अगर लिखो पी डॉट क्या कंटेन्स और लिख दो यहाँ पे क्या राहुल, तो क्या देगा, कंटेन्स नहीं सॉरी क्या नाम है, क्या देगा बोलो, पी डॉट इंक्लूड्स क्या देगा, फॉल्स देगा ना। क्यों, क्योंकि ए के अंदर राहुल नहीं है। लेकिन हाँ ऐसे लिख दो तो अब बताओ, अब पी क्या है, राहुल, राहुल के अंदर ए है लेकिन ए के अंदर राहुल नहीं है। तो ये इंक्लूड शब्द लगाते हो भाई संभाल के। जैसे देखो एक बार ऐसे भी होता है, जैसे मान लो जब हमें दो चीजों को मैच करना होता है तो इसमें क्या यूज करते हैं, जैसे मान लो हमको दो चीजों को मैच करना हो, जैसे लिखते हैं इफ पी ट्रिपल इक्वल टू क्या ए, इसका क्या मतलब,
अगर P किसके बराबर है, A के बराबर वाला चीज कर रहा है ना। अब ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों क्या है, सही है भाई। जब दो चीज को बराबर कर रहे हैं तब तो क्या है, चाहे इससे बराबर इसको लिखो चाहे उसका बराबर इसके लिखो। लेकिन जब तुम इंक्लूड्स यूज कर रहे हो तो ये ध्यान देना पड़ता है किसमें क्या ढूंढ रहे हैं, किसमें क्या ढूंढ रहे हैं। इसलिए ये मैटर करता है भाई। वही तो कह रहे हैं, अगर गलती से आप ये वॉवल्स डॉट इंक्लूड्स CHR की जगह आप लिख दिए CHR डॉट इंक्लूड्स वॉवल, कुछ उत्तर आपका नहीं आएगा, सब एकदम खाली आएगा। ठीक है, तो एक काम करिए, इसको जरा देखिए, अगर ये प्रोग्राम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तब आगे कुछ इसी पे धीरे धीरे करके कुछ एक एक प्रोग्राम दो प्रोग्राम करके क्या रहेगा और बताते जाएंगे। जैसे एक प्रोग्राम डुप्लीकेट पूछेगा, एक एरे में कितने डुप्लीकेट है ये बताओ, डुप्लीकेट जो है उनको हटाने का कोड लिखो। तो एक कोड ये तुमसे लिखवाएगा, एक जैसे ये है ना इतना बड़ा दे दिया, कहेगा इसमें जितने वर्ड अक्षर हैं हर अक्षर का काउंट बताओ। मतलब कहोगे क्या आंसर, तो कहेगा ऐसे आंसर आना चाहिए। ए अगर 7 बार है इसमें तो A 7, G अगर 9 बार है तो A G 9। तो जितने कैरेक्टर हैं हर कैरेक्टर का क्या बताओ, काउंट बताओ। ये सवाल पूछे। कई बार ये पूछेंगे, एक एरे देंगे, एक एरे में 10 नंबर है, कहेंगे सेकंड हाईएस्ट नंबर बताओ। क्या सबसे बड़ा नंबर लार्जेस्ट नंबर है तो क्या बताएंगे, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट। इस तरह करके 10-15 सवाल हैं, इन पे एकदम मास्टरी कर लो। ठीक है, चलो टाइप स्क्रिप्ट में एक बार VS कोड में टाइप स्क्रिप्ट वाला देख लीजिए। VS कोड क्या बोलो, VS कोड में सर, VS कोड में हाँ नीचे वाला क्या दिक्कत है, एरर में। और आई सर इसमें एरर दे रहा है क्योंकि कह रहा है जी वो बता दो। नेम क्या है, div है, ये एरे मिला, सही है। और 2 पार्ट में टूटा, तो ये 0 से लेके यहाँ तक आया, फिर इसके बाद ये ले आओ, string not assignable to type string, type undefined is not assignable to और कहीं यूज नहीं कर रहा है। Type undefined is not assignable. String है, क्या है, क्या है, एरे है, लेंथ है, चलना चाहिए।
टाइम तो है यार। यार ये हाँ वही हमें लगा। नहीं यार, हम सीधे मंडे बोलो। यार ये तो कुछ हमें लग रहा है इसके कंपाइलर का कुछ इशू है। ये तो शाम को डाल के देखो। देखना पड़ेगा यार ये क्या ऐसा इशू इसमें होना तो, चलना तो चाहिए इसे यार। हैं? हाँ जावास्क्रिप्ट में सही है। एक मिनट हेलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ